कुदरत का कहर जम्मू प्रोविंस में, जहां बारिश के कारण, मौसम खराब के कारण जगह जगह पर, कहीं पर क्लाउड बस्ट, कहीं पर फ्लड लाइक सिचुएशन और कहीं पर माली नुकसान देखने को मिला। चैनल 1 देख रहे हैं आप, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में साथ के साथ दे दीजिए। आपको मैं बता दूं, आपने पढ़ा होगा टोल रीच 33, यानी कि मैं आपको बता दूं कि मां वैष्णो देवी दरबार के यात्रा मार्ग की बात करें तो कल लैंडस्लाइड के कारण अर्धकुंवारी के पास जो है लैंडस्लाइड हुई थी और उसी समय इमीडिएटली पुलिस मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चल गया था। लेकिन उसी के चलते आपको बताऊं, हालांकि ऑफिशियल इंटीमेशन रात तक सिर्फ 9 लोगों की दुखद मृत्यु की थी, लेकिन हमने अपने माध्यम से सूत्रों की मान के चले तो हमने 30 लोगों की उस समय तक पुष्टि जो है वो कर दी थी और वही पुष्टि आज ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ सुबह होती हुई नजर आई, जिसमें बताया गया कि 30 लोग जो हैं वो जिनकी दुखद मृत्यु हो गई है और 15 से अधिक लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अभी की बात करते चलें तो 33 के करीब जो बताएं आपको मृत यात्रु वहां से जिनकी बॉडीज जो है वो रिकवर की गई है। उसी के साथ एक और अपडेट हमने सुबह दिया, जिसमें कटरा वैष्णो देवी जाने वाले यात्रु अर्टिगा गाड़ी में आ रहे थे, जिसमें 6 लोग सवार थे और जज्जर कोटली के पास वो अर्टिगा पानी के बहाव में बह गई और 3 लोग जो हैं पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू कर लिए, लेकिन 3 लोगों का अभी भी कुछ पता नहीं है, पता यही चल पा रहा है वो बह गया। वहीं जम्मू की बात करें तो फोर्थ ब्रिज आपने देखा जिस तरह कल एक साइड से पार्शली टूट गया था और वहीं पर उसके आसपास का एरिया भी बहने लग गया था। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा जो है ये नुकसान हुआ है कुदरत के कहर के चलते। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी जेकेयूटी वाइस प्रेसिडेंट राजीव चालक जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या मंजर जो है, इन्होंने भी ये बलिबांती लोगों के बीच में रहते हैं, इन्होंने लोगों के साथ मिलकर किस तरह का नुकसान लोगों का हुआ है, वो इन्होंने कैसा वहां पर देखा है, वो इनसे जानेंगे। जी सर नमस्कार। जो कुदरत का कहर सर चल रहा है उसके चलते लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, आप भी लोगों के बीच में रहते हैं, तो कितना नुकसान आपने फील किया कि लोगों का जो हो रखा है? देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो बड़ी भयंकर आपदा आई है जिसके कारण जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक लोगों का नुकसान हुआ है। बहुत जगह बादल फटने की जो सूचनाएं आई, जिसके कारण लोगों ने जानो माल का नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। जैसे हम चशोती की बात करें, वहाँ भी बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो कुछ आज भी लापता हैं, कईयों ने अपनी जान खोई, कई आज तक लापता हैं, कईयों का जो जख्मी हैं इस प्रकार। और दूसरा, अभी जो कटरा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र अर्धकुंवारी में हुआ, ये एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि निंदनीय है। जब एक एसओपी जारी होती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर छोड़ के जो हिमाचल प्रदेश है पास की स्टेट, वहां पर भी इस प्रकार के जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, तो फिर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को यात्रा रोकनी चाहिए थी। यात्रियों को ऊपर एलो नहीं करना चाहिए था कि वो ऊपर तक जाएं, जब पता है कि बार बार, एक पहली बार कल नहीं हुआ, पहले भी, इससे पहले भी बहुत से जो सैलाब आया जिसके कारण काफ़ी श्रद्धालुओं को नुकसान हुआ, तो इस प्रकार ये बंद करना चाहिए था। दूसरा, हमने देखा कि मनी महेश के लिए रामबन से यात्रा चलती है, लेकिन ये जिला प्रशासन को रामबन को रोकना चाहिए था, क्योंकि चंबा जिला प्रशासन ने उसको सस्पेंड कर दिया था यात्रा को। तो यहाँ से लोग का भारी मात्रा में काफ़ी बसेस, जो छोटी गाड़ियाँ जो है वो चंबा के लिए रवाना हुई, आज वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। यानी अगर ये देखा जाए कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से भी उस प्रकार की कोई चिंता नहीं है लोगों के संदर्भ में कि लोगों को बचाया जाए। अगर सड़कों के ऊपर हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि कार, तो जब सड़कें बंद की हैं, जहां पुलिस के जगह जगह नाके लगे हुए हैं, ट्रैफिक को रोकना चाहिए। जहां लगता है कि खतरे का अंदेशा है, वैसी जगहों पे गाड़ियों का नहीं जाना एक रोक लगानी चाहिए। जिस तरह सर आपने बात की कि यात्रा को जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स पर रोकना चाहिए था, बिल्कुल एसओपीज जारी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डिविजनल कमिश्नर
भली भांति इस पूरे जम्मू प्रोविंस को जानते हैं, क्योंकि जगह जगह डीसी रह चुके हैं, सीओ श्राइन बोर्ड खुद रह चुके हैं, उनके द्वारा भी जो है टाइम टाइम पर एसओपीज दी जा रही थी। लेकिन सर बात यहां है कि कल से ही, जब से माता वैष्णो देवी के वहां पर इंसिडेंट हुआ है, उसी के बाद चलते वहां पर जो है कुछ लोगों का कहना है कि श्राइन बोर्ड का पूरी तरह से फेलियर है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जानो माल की हिफाजत करना पुलिस का काम है। अगर किसी तरह की ऐसी बात लग रही थी और एसओपीज आई हुई थी, उसको एनफोर्समेंट टीम का काम है उसको इंप्लीमेंट करवाना। तो जो नीचे यानी कि कटरा से, जहां से यात्रा शुरू होती है, वहां कटरा पुलिस जो है उनको भी जो है यात्रा को रोकना चाहिए था। हालांकि फील्ड में पुलिस ही रहती है, वही इन्फॉर्म करती है। आप किस तरह से देखते हैं सर कि जम्मू कश्मीर पुलिस और श्राइन बोर्ड दोनों का नुकसान, दोनों की नेग्लिजेंसी मान के चले, या फिर किसी एक डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर नेग्लिजेंसी है? देखिए, पुलिस वहां उस श्राइन बोर्ड को गौर नहीं कर रही है। अगर उसको उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिपार्टमेंट है, वो श्राइन बोर्ड है, और श्राइन बोर्ड के सीईओ को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ये जितनी भी गलती हुई है, जो भी हुआ है, जितना इंसिडेंट हुआ है, ये उनकी गलती से हुआ है। क्योंकि पुलिस को हिदायत देना जो काम किसका है। अगर श्राइन बोर्ड वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत है, तो उनको देखना चाहिए कि वहां की जो भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहां पर आने वाली जो लैंडस्लाइड्स या इस प्रकार की कोई श्रद्धालुओं को, क्योंकि श्रद्धालुओं की देखरेख और श्रद्धालुओं के जो सुरक्षा का जिम्मा है वो पुलिस का नहीं है, वो श्राइन बोर्ड का है। श्राइन बोर्ड उसकी पर्ची देती है, ना कि पुलिस देती है। जितनी भी यात्रा चलती है, पुलिस का काम है उसको सुचारू रूप से चलाना। अगर कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो वो पुलिस देखती है, ना कि श्राइन ये देखेगा। श्राइन बोर्ड जो है उसको ये देखना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और जिम्मेदारी लेते हुए इसके ऊपर उनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। तो सर उसके बाद अगर जम्मू की बात देखते चलें, तो जम्मू में भी जो नुकसान देखने को मिला है, वहां भी कहीं ना कहीं अगर मान के चलें तो ये सड़कें, जिस तरह फोर्थ ब्रिज जो है, इस बारी तो कुदरत का कहर जो है वो चरम सीमा पर था, लेकिन अगर हम मान के चलें तो वहां पर सड़कें, कुछ थोड़ी सी बारिश भी आए तो यही पोर्शन जो है वो बह जाता है। तो क्या ये पीडब्ल्यूडी की भी नालायकी है? क्योंकि वहां पर क्या करप्शन इसमें झलक रही है? हालांकि ये समय जो है, ये समय इस समय जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनके साथ खड़े होने के लिए है, लेकिन लोग जो हैं सर, जनता जनार्दन जो है, जब भी हम अपडेट करते हैं तो वो इस तरह की बातें जो हैं वो लिखते हैं कि यहां पर करप्शन झलक रही है, पीडब्ल्यूडी ने काम सही से नहीं कराया, ठेकेदार ने काम सही से नहीं किया, और उसके कारण लोगों ने जो है अपनी जान भी गंवाई है कईयों ने, और कईयों का जो है माली नुकसान भी काफी हुआ है। इस पे क्या कहेंगे सर? ये बात तो ठीक है कि कहीं सब स्टैंडर्ड मटेरियल उपयोग हुआ होता है, जिसके कारण लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। परंतु ये भी देखना पड़ेगा कि अगर दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कोई है, वो पानी है। अगर पानी एक बहुत बड़ी मात्रा में एक आता है तो उसको एक रास्ता चाहिए। तो वो रास्ते जितने हैं वो जिला प्रशासन और प्रदेश प्रशासन की वजह से नदियों और नालों के जो रास्ते हैं वो रोक दिए गए हैं। कहीं पर जेडीए ने जो हमारी सूखी पड़ी खड्डें थी उनके ऊपर प्लाट आवंटित कर दिए गए, तो आज वो नाले छोटे हो गए हैं, इसलिए लोगों के घरों तक पानी जा रहा है। नदी के किनारे, अगर तवी के किनारे देखें आप, गोरखनगर, गुजरनगर, ऊपर नगरोटा की साइड चले जाएं, ये सारे लोग आके तवी में मकान बना लिए हैं। अब तवी जितनी चौड़ी होनी चाहिए, अगर आप देखें शीतली के पास देखें, वहां पर उसकी चौड़ाई, और अगर आप गुजरनगर की तरफ देखें, गुजरनगर बिल्कुल नदी में आकर बनना, तो इससे ये लगता है कि आपने नदी के रास्ते को रोका है। नदी पानी अपना रास्ता लेता है, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है, इसको आप रोक नहीं सकते। आप ये देखते हैं कि कुछ देर कोई नाला ड्राई पड़ा हुआ है, सूखा है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो इतने मंदबुद्धि नहीं थे कि उन्होंने 50-50 मीटर जो नाले छोड़ दिए। वो इसीलिए छोड़े थे, उनको पता है कि समय के साथ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल बाद वो उफान में आते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं। इसलिए नालों से, जलाशयों से घर दूर बनाए जाते थे। परंतु आज जो जिला प्रशासन, मुझे समझ नहीं लगती कि हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, अगर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखें, म्युनिसिपैलिटी देखें, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन लोगों ने कभी भी कहीं रोक नहीं लगाई कि जो मकान नदी के अंदर बन रहे हैं इन्होंने नहीं रोके। अपितु ये किया कि जितने खड्डे और नाले थी उनकी भराई करके, जैसे अब भोफोर्ट में कासिम नगर आप देखते हैं,
ये पूरा एक खड्ड थी, ड्राई नाला था। इस ड्राई नाले का आधा भाग जो है वो कॉलोनी बना दिया, आधा नाला कर दिया। अगर आप बठिंडी में देखें, बठिंडी पूरी खड्ड थी, उसमें 5 फुट नाला कर दिया और बाकी सब कॉलोनी बना दी, किसी ने नहीं रोका। अगर आप रूपनगर, जहां बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, रूपनगर 500 मीटर नाला था, उस नाले की जेडीए ने पूरी भराई करते हुए छोटा नाला बना दिया। आज लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, उसके जिम्मेदार कौन है? यानी जो इनके टाउन प्लानर हैं, जो इनके चीफ प्लानिंग ऑफिसर हैं, सीपीओज हैं, म्युनिसिपैलिटी का टाउन प्लानर है, जेडीए का टाउन प्लानर है, लैंड डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट कहां है? इन लोगों को ये देखना चाहिए। और इनके इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जेडीए हो, म्युनिसिपैलिटी हो, फ्लड कंट्रोल हो, उसके बाद फिर फॉरेस्ट, ये सबके हैं, लेकिन किसी ने भी कहीं ऐसे अतिक्रमण के ऊपर रोक नहीं लगाई, जिसका रिजल्ट है कि आज लोगों के घरों तक पानी और लोगों को जानो माल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए लोग तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन प्रशासन भी जिम्मेदार है। अंत में सर एक ही चीज पूछना चाहेंगे कि जिस तरह चशोती में क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद ये माता वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुई, चशोती में भी काफी लोगों ने जान गंवाई, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एलओपी जो सुनील शर्मा है, वो वहां पर मौके पर रेस्क्यू में पिछले 10 से 12 दिनों से, जब से ये हुआ तब से लगे हैं। यहां पर कटरा में भी जो है लैंडस्लाइड हुई है, लेकिन लोगों का कहना सर ऐसा है कि डिवोशनल प्लेसेस पे जो है गलत काम हो रहे हैं, करप्शन हो रही है, इवन पब्लिक द्वारा कुछ गलत काम किए जा रहे हैं। इवन हमें कुछ दिन पहले ये भी इंफॉर्मेशन आई थी कि कटरा यात्रा मार्ग पर भी कुछ गलत काम हो रहे हैं, हालांकि हमने उसकी इंफॉर्मेशन कंसर्न पुलिस सीनियर ऑफिसर को भी दी थी। लेकिन इन सब चीजों का सर कितना इफेक्ट डिवोशनल प्लेसेस पे पड़ता है, क्योंकि डिवोशनल प्लेसेस में इतना नुकसान होना जानों का, माल का, वो आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं वो बड़े पवित्र हैं, हम लोग उनको बड़ी आस्था के साथ मानते हैं। लेकिन आजकल कई लोगों ने इनको कुछ और अड्डे बना लिया है, यानी जिसको भी मिलना है तो कोशिश करते हैं कटरा माता वैष्णो देवी चले जाएं या ऐसे धार्मिक स्थानों का उपयोग करें, जिनमें घर में बता के कुछ जाना पहुंचना कहीं पे। ये इस प्रकार के जो कुकर्म इन स्थानों पे हो रहे हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर पड़ता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता भंग ना हो, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उनकी पवित्रता यानी कुदरत, आज मैंने देखा कि जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं, चाहे वो मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर हैं या फिर कहीं मीडिया बंधुओं ने किए हैं, उन्होंने एक ही अरदास की है, माँ बावे वाली रक्षा करना, माँ बावे वाली रक्षा करना। यानी माँ बावे वाली रक्षा करना, एक तरफ आप माँ बावे वाले को एक आशिकी का अड्डा बनाते हैं, भाग्य बहू के साथ अगर आप वो देखें, सारा अपवित्र कर दिया है, फिश एक्वेरियम है, भाग्य बहू है, यानी वो सराउंडिंग एरिया, इस प्रकार का जो कुक्रम यहाँ पर चलना। और फिर आस्था भी हमको माता के ऊपर है, तो हमें माता से डरना भी चाहिए और माता की आराधना भी उस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारे ऊपर आशीर्वाद और वो रक्षा सदैव हमारी करती रहे। चलिए, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ थे कुंवर राजीव चाणक जी, इन्होंने भलीभांति जो है हमारे सवालों का जो पब्लिक से हमारे पास पहुंचे थे उनका जवाब दिया। हालांकि श्राइन बोर्ड की गलती को सीधे तौर पे बताया कि श्राइन बोर्ड की जो है वो गलती है जो कि यात्रा नहीं रोकी गई, और वहीं दूसरी ओर पुलिस का काम था जानो माल की हिफाजत करना। कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी मेजर्स पर उन्हें भी जो है वो श्राइन बोर्ड को इन्फॉर्म करना चाहिए था, या प्रिकॉशनरी मेजर्स पर मूवमेंट जो है वो रोकनी चाहिए थी। उसी के साथ पीडब्ल्यूडी और जेडीए द्वारा जो लैंड्स जो है, जो लोगों ने इंक्रोच की है, वो किस तरह से हुई है, मिलीभगत के कारण नहीं होती, उस पर भी जो है इन्होंने अपना ध्यान जताया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, अंत में इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की जो कि जनता जनार्दन भी कमेंट्स में लिखती है, और आप लोगों को भी ये मानना चाहिए कि डिवोशनल प्लेसेस पे अगर आप भक्ति करते हैं, अगर आप भगवान से जो है जोली जो है वो आड़ के मांगते हैं कि हमारी रक्षा करो, तो आपको जो है वो खुद भी उस जगह को पवित्र रखना है, भगवान के दरबार को पवित्र रखना है। जहां पे भी डिवोशनल प्लेसेस हैं उन सब की पवित्रता का ध्यान भी आपने रखना है। तो खैर, एक ये बड़ा अपडेट लेकर आप तक पहुंचे थे। आशा यही करेंगे कि डेथ टोल जो 33
पहुंचा है वो यहीं रुक जाए, क्योंकि बहुत नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हालांकि कोशिश ये भी करेंगे, डिपार्टमेंट से ये भी अपील करेंगे कि जिन लोगों की भी बॉडीज अभी तक नहीं मिली हैं, चाहे वो चुशोती है, चाहे वो किश्तवाड़ है, अगर कुछ चाहे वो ये कटरा वैष्णो देवी मार्ग है, अगर वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी स्पीड हम जानते हैं, पब्लिक जानती है, आप बड़े अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन जो हैं वो दुखी हैं। आप लोग देख रहे थे चैनल 1, मुझे दीजिए इजाजत।